दोस्तों जल्द जल्द पहुंच गए हैं जहां पर हम जो दयानंद मेडिकल कॉलेज है। ये चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। जहां हम जाते हैं भाई हम कुछ ना कुछ दिखाते हैं। देखिए अब ये जहाँ पर ये सिक्योरिटी वाले हैं चेकिंग करते थे, लगाओ देखिए ये सिक्योरिटी वाले हैं जहाँ चेकिंग करते हैं। तो पहले ये पूछते हैं भाई साहब कहाँ जाना है, आप कहाँ से आए हो, किसने बुलाया है। तो भैया हमने इनको कुछ नहीं कहा, कहते हैं हम पूछ कर बताते हैं कि यू हैव टू एंटर इन द कैंपस आर नोट। तो भैया जब पता कर रहे हैं तो वो सामने देखे दूर तक जहाँ तक निगाह जा रही है। तो ये प्रोग्राम है 9th एनुअल इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस स्वाक एल्सो। और देखिए वेलकम डेलीगेट और लर्न प्रैक्टिस सस्टेन लाइव्स दयानंद मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल। और देखिए ये बता रहे हैं, इधर लगाओ भैया इनकी तरफ। हाँ भाई कहाँ जाना है हमने? अच्छा देखिए कहते हैं कि हॉल के बाहर रुक जाओ, दीपिका मैडम आएंगी आपको लेकर जाएंगे। चलिए उधर चलो, उधर दिखाओ, उधर लगाओ। जो हम देखते हैं जहाँ जहाँ हम जाते हैं आप लोगों को हम दिखाते हैं इसलिए है कि आपकी भी थोड़ी सोच बदले। नमस्कार सर, क्या हाल चाल है? और ठीक ठाक और बड़ी आपकी पर्सनैलिटी देख के हम रुक गए जहाँ पे। और सर ये बस सर वो मैडम ने बुलाया था, कहते थोड़ा सा कवरेज कर देना। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। और ये लड़के सिक्योरिटी वाले ना, इनको पता नहीं ना है तो बेचारे क्या करें, इनकी ड्यूटी है। हाँ और देखिए आगे आगे बढ़ते जा रहे हैं हम लोग और कदम से कदम मिलाकर जा रहा हूँ मैं नवजोत तेरे साथ। दुनिया बहुत बड़ी है, दुनिया गोल भी है। तो यहीं से हम शुरू करेंगे। तो देखिए जहाँ पर ये जो है एनुअल इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस। तो देखिए जहाँ पर जो आ जाओ इधर, आ जाओ इधर से चालू करते हैं। इधर लगाओ। सबसे पहले ये देखते हैं कि हायर विद हेलमियर। ये सर व्हाट इज दिस, ये क्या चीज़ होता है? थोड़ा सा बताइए, दुनिया को भी पता लगे कि आप लोग जहाँ पर आए। ये दयानंद मेडिकल कॉलेज है जहाँ पर स्टूडेंट्स भी हैं, जहाँ पर डॉक्टर भी आएंगे। तो आप लोग क्या जहाँ पर दिखा रहे हैं ट्रेनिंग एंड एजुकेशन लाइन? बेसिकली सर जो हम लोग हैं, हम लोग हेलमियर से हैं सर। हेलमियर जो है वो एक इंडिया की स्टार्टअप कंपनी है। जस्ट 1 साल हुआ है इस कंपनी को लॉन्च हुए, जिसमें कि हम लोग काफ़ी सारी ट्रेनिंग्स पे फोकस्ड रहते हैं कि जिसमें हम लोग पैरामेडिकल स्टाफ डॉक्टर्स को ट्रेन करते हैं। हमारे पास मैनिकिन्स रहते हैं जिस पे हम लोग ट्रेन करते हैं। अभी जैसे हम लोग यहाँ पे हैं तो यहाँ पे हम लोग अपने कुछ प्रोडक्ट्स के लिए हैं, जैसे कि हमारा एक प्रोडक्ट आया है मिनी मिडलाइन के नाम से, जो कि इंडिया में हम लोग फर्स्ट हैं जिन्होंने वो प्रोडक्ट जो है वो लॉन्च किया है मिनी मिडलाइन के नाम से। सो इसीलिए कि हम प्रॉपर जो है ट्रेनिंग्स वगैरह ऑर्गेनाइज करते हैं डॉक्टर्स के साथ टच में। आपकी जो टेक्निक है और पुरानी टेक्निक में क्या अंतर है, थोड़ा बता दीजिए कि नई टेक्नोलॉजी लेकर आए हैं क्या? बिल्कुल सर, बिल्कुल। जैसे मैं अभी आपको बता रहा हूँ, जैसे एक प्रोडक्ट सिंपल मैं आपको बता दूँ। ये जैसे हमारा एक प्रोडक्ट है, दिस इज़ मिनी मिडलाइन। बेसिकली होता क्या था कि पहले या अभी भी हमारे पास डॉक्टर्स जब कोई क्रिटिकल पेशेंट रहता है तो उसको सबसे पहला जो काम होता है वो दी जाती है इन्फ्यूजन। इन्फ्यूजन मीन्स जैसे ग्लूकोज वगैरह उसको चढ़ाया जाता है। तो ये प्रोडक्ट के हिसाब ऐसा प्रोडक्ट है कि जब पेशेंट को लंबे समय तक इन्फ्यूज़न देनी है, और सेकंड थिंग कि कुछ ऐसी चीज़ चाहिए जिसको बार बार चेंज ना किया जा सके, बार बार उसको रिपीट ना किया जा सके, क्योंकि पेशेंट के लिए वो बहुत ज़्यादा हेक्टिक तकलीफ देने वाला होता है। तो ये पेशेंट जब हम पेशेंट को एक बार लगा देंगे 29 डेज़ यानी 29 दिन तक वो पेशेंट को हमें चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। तो देखिए कई बार ना बीन्स जो होती है ना नहीं मिलती, ये नसें वगैरह होती है कि ढूंढने से नहीं मिलती। इन लोगों को इतनी प्रॉब्लम होती है, जो डॉक्टर देखते रहता है थप्पड़ से मारते रहते हैं, नहीं मिलती। ये कहते हैं कि 19 दिन तक। 19 नहीं सर, 29 दिन तक। क्योंकि अगर आप मेडिकल सेटअप में देखो सर, हमारे इंडियन सेटअप में तो बहुत तकलीफ होती है, काफ़ी रिपीटेड प्रिक्स देने पड़ते हैं हाँ वीन्स में। तो इसमें यह है कि एक आपने लगा दिया तो यह है कि 29 दिन तक एक तो पेशेंट की कॉस्टिंग बच जाएगी, बिकॉज कन्यूला कॉस्टली होता है, एक कॉस्टिंग बच जाएगी, और सबसे बड़ी बात है कि उसकी तकलीफ हाँ जी, मतलब ये नहीं है बार बार की ब्लॉक हो गया, बंद हो गया, लगा दिया। तो ये है कि जिसको 10 दिन 15 दिन है, एक ही कैनुला पे पेशेंट डिस्चार्ज होकर खुशी खुशी अपने घर चला गया। आप बीमार मत होना। चलो ये तो कहते हैं कि बीमार होंगे तो हमारा यूज होगा इंस्ट्रूमेंट, तो लेकिन चलो हम आगे चलते हैं। ओके सर। जी सर, आपके पास कुछ है जहाँ पे आप ये बता दीजिए, लोग भी देखेंगे जो इसके बारे में। Sir, we have a drug called Arni. This is Vymada brand name from Novartis. This is basically a drug for heart failure patient. There are a lot of patients in India who are suffering from heart failure, but they are not getting the right treatment as per the GDMT, so which is guideline directed medical therapy.
So many of such patients are actually on other drugs which are ACE inhibitor or ARB. So this drug is actually a replacement for ACE ARB for the patient who are suffering from heart failure. So this is a class 1A recommendation by all the international guidelines. थोड़ा सा पंजाबी में बता दीजिए ना, वो थोड़ा सिंपल में बताइए कि ये क्या है, मेरे को हार्ट की पेशेंट है या किसी और को, जनरल बताइए आप, डॉक्टर के हिसाब से नहीं, पब्लिक के हिसाब से। हाँ जी, हाँ जी जी, हार्ट फेलियर की दवाई है जी। हार्ट फेलियर एक्चुअली काफ़ी कॉमन प्रॉब्लम है एल्डरली पेशेंट विच काफ़ी नहीं, हार्ट फेलियर जी क्रॉनिक प्रॉब्लम हैगी। हाँ जी, हाँ जी, जो पेशेंट काफ़ी एल्डरली होंगे ने तो उन्होंने इस तरह की प्रॉब्लम कॉमन हैगी। हार्ट फेलियर का मतलब है कि हार्ट जो है पंप नहीं करता ब्लड ना, पूरी तरह से ब्लड पंप नहीं हो रहा तो बॉडी ऑर्गन विच नहीं पहुँच रहा। तो यह जो दवाई है एक्चुअली पुशिंग जो पंपिंग एबिलिटी है हार्ट की वो बनाती है। अच्छा, स्ट्रोक ਤੇ ਹਾਰਟ ਦੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਚ ਕੀ ਆ, ਇੱਕ ਸਟ੍ਰੋਕ ਆਂਦੇ ਆ ਗਿਆ ਇੱਕਦਮ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰੇਨ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਇੱਕ ਹਾਰਟ ਫੇਲਰ ਹੁੰਦਾ। ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਜੀ, ਦੱਸਣਗੇ? ਸਰ ਸਟ੍ਰੋਕ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਟ੍ਰੋਕ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਮਤਲਬ ਬਲੱਡ ਦਾ ਕੋਈ ਕਲॉट ब्रेन ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਫਸ ਗਿਆ ਤੇ ਮਤਲਬ ਸਾਰਾ ਉਧਰ ਫਿਰ ਜੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਸਿਸਟਮ ਉਹ ਡਿਸਟਰਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਰਟ ਫੇਲਿयर ਦੂਜੀ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ। ਹਾਰਟ ਫੇਲਿयर ਮਤਲਬ ਪੰਪਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਾਰਟ ਪੰਪ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਜਿੰਨਾ ਖੂਨ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਉਨਾ ਪੰਪ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਮਸ਼ੀਨ जिस तरह से मतलब फेल हो जाती है, मतलब वो पंप नहीं हो रही, तो बस ये पंपिंग एबिलिटी बताती है। कहते हैं पंपिंग जो एबिलिटी है, जो पंपिंग जब हार्ट में होनी बंद कर हो जाती है, तो ये जो भी इनके पास सिस्टम है, जो इन्हीं के पास है, तो ये आप क्या देते हैं उसमें? हाँ जी, क्या देते हैं, प्रोवाइड क्या करते हैं, ये समझाते हैं जो चीज़ भी आपके पास मेडिसिन है या कोई ऐसा अपडेट से या कोई ऐसी चीज़? मेडिसिन हैगी जी, बाकी डॉक्टर जानते ने इस दवाई के बारे में। नहीं, सैंपल नहीं है। वाइमाडा, नोवाटिस नहीं, डॉक्टर ਦੇ ਪ੍ਰਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਤੇ ਹੀ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਪੈਰਾਸੀਟਾਮੋਲ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਜਾਂ ਦੂਜਾ ਰੱਖਦੇ, ਐਸਪਰੀਨ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਨਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਪ੍ਰਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਤੇ ਹੀ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਪ੍ਰਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਤੇ। ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਰਟ ਦੇ ਬਾਰੇ? हार्ट फेलियर जी बड़ी कॉमन प्रॉब्लम हो गई है। हार्ट डिजीज़ ही बड़ी कॉमन है। हार्ट अटैक तुम सुन रहे हो आजकल बड़ा काफ़ी कॉमन होता है। हाँ जी, हाँ जी, काफ़ी बढ़ रहा है। तो मतलब पहले दवाई सीगी नहीं थी कोई, बट 5 साल पहले ही है नवी दवाई आई है, तो काफ़ी फ़ायदा कर रही है लोगों को। डॉक्टर की जो अपना बात थी, डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो रिकमेंड करेगा जो इनकी दवाई है। क्या बताया था? वाइमाडा देखिए हमने नाम भी सीख लिया था ना बस। तो देखिए हमने 2 आपको दिखा दिए, उसके बाद फिर हम और दिखाएंगे, ज़्यादा आप भी देख के बोर हो जाएंगे।